नवनिर्वाचित व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई किशन कुमार जी व इनके साथ व्यापार मंडल के चुने हुए सभी पदाधिकारीगण व आए हुए सभी व्यापारी भाइयों, वकील साहिबान, पूर्व चेयरमैन साहब व आए हुए सभी महानुभाव। वैसे तो नवनिर्वाचित व्यापार मंडल को मैं बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हालात इस तरह के हैं और ज़्यादा बहुमत से जीतना भी मैं समझता हूँ जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऑफर भी आता है। और जैसे अभी सभी वक्ताओं ने कहा भी हालात बड़े क्रिटिकल हैं। अगर व्यापार ही नहीं रहेगा तो व्यापार मंडल क्या करेगा? जो मोदी सरकार है वो मिडिल क्लास को ही खत्म करना चाहता है। अगर व्यापारी भाई नहीं रहेंगे, व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, तो ये सारा ही व्यापार मंडल पदाधिकारी कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि मोदी सरकार जो है ये कानून जो तीन कानून लाई है, इसकी क्या जरूरत थी? किसानों के जितने भी संगठन है, एक संगठन ने ये मांग नहीं की कि ऐसे कानून बनाओ। और जब कि कोरोना का इस तरह की महामारी फैली हुई है, उनको इतनी जल्दी क्या थी डिसीजन लेने की? मोदी जी उद्योगपतियों को सारा काम देना चाहते हैं, उनके फायदे के लिए इस तरह के उन्होंने कानून बनाए हैं। अगर बाहर टैक्स नहीं लगेगा और मंडी के अंदर टैक्स लगेगा तो मंडी में कौन आएगा? जमींदार मंडी के अंदर जाकर के माल उतारता है और उस वहीं चाय पानी भी पीता है, पैसों की जरूरत होती है तो वहीं से भी लेता है। अगर आगे पीछे भी कोई बीमारी या कोई इस तरह की मुसीबत आ जाए तो वो आढ़ती के साथ ही लेन देन करता है और उसके साथ एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। अगर बाहर के व्यापारी आएंगे, पहली बात है मालिक को तो हम नजर ही नहीं आएंगे, या तो मनी में काम करेंगे, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? पैसे हम किससे लेंगे? एक दफा वो तेल खरीद करके चले जाएंगे। ये जो व्यापारियों को यहाँ लाने की आज स्टॉक सीमा है हर चीज की कि जमाखोरी नहीं हो। चने इतनी बोरी रख सकते हैं, गेहूं इतनी बोरी रख सकते हैं, सरसों, लेकिन मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया है। एक व्यक्ति 10 लाख बोरी भी खरीद सकता है। वो इतने बड़े उद्योगपति है कि उनके सामने हमारा व्यापारी टिक नहीं सकता। और वो क्या करेंगे? सारे माल को इकट्ठा करके जब बेचेंगे तो वो चौगुने दाम लेंगे उसके, और जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये मोदी जी की खत्म करने की नीति है। आज 1900 रुपये का भाव है गेहूं का। किसान जो है वो मंडी के अंदर लेके आएगा या बाहर लेके आएगा। अगर वो कह देंगे साहब हमारे तो पड़ता नहीं पड़ता, 1000 रुपये क्विंटल लेंगे, तो ना तो हम गेहूं घर रखने की जगह ना हम रख सकते हैं और हमें पैसे की भी जरूरत है, तो इस तरह के वो हालात पैदा कर देंगे। इसलिए ये व्यापारियों को भी संगठित होकर के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अभी हमारे पंचायत राज के चुनाव थे तो मैंने तो सभी गांवों में इसी बात का प्रचार किया कि एक तो वो हमारे पंजाब के बहादुर किसान, जब वो दिल्ली की तरफ कूच किया उन्होंने, तो उनके सामने बैरिकेड्स लगाए गए, खालियाँ खोदी गई, पानी से बौछारें की गई, कांटों के तारे लगाई, उनको फांद कर दी। गांवों से होते हुए ट्रैक्टरों के ऊपर लाखों आदमी दिल्ली पहुंचे हैं। हमें भी जाना था, लेकिन अपने चुनाव होने की वजह से नहीं जा सके। लेकिन हम यहाँ बैठे ही उन भाइयों की मदद कर सकते हैं। और वो मदद किस तरह से हो सकती है? मैंने कहा भाई, वोट की चोट बहुत तकड़ी होती है। अगर सारे राजस्थान के अंदर फूल कहीं नजर नहीं आए तो मोदी जी को झुकना पड़ेगा, किसान तो नाराज हो रहे हैं। अगर यहाँ से बीजेपी को सीटें मिल जाती हैं
तो उनका हौसला और बढ़ जाएगा और वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और हमें ज़्यादा परेशान करेंगे। जैसे अभी जंगू साहब कह रहे थे कि जो भी कोई प्रोग्राम हमें दे किसान संघ, उसका हमें पूरा पालन करना है और पुरजोर ये सबकी है। किसान और व्यापारी ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है। अगर किसान खत्म हो गया तो व्यापारी खत्म हो गया और व्यापारी खत्म हो गया तो किसान खत्म हो गया। इसलिए पूरी ताकत लगा करके हमें इन बिलों का विरोध करना चाहिए। अगर हमने विरोध नहीं किया तो आने वाली जो जनरेशन है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी और कहेगी कि जब इस ऐसे काले कानून इन्होंने बनाए तो आपने विरोध क्यों नहीं किया। एक जंगल के अंदर आग लग गई तो एक चिड़िया समुद्र में से चांद भर के और उस आग पर डाल रही थी, तो दूसरों ने कहा कि तेरी चोंच से क्या ये आग बुझने वाली है। वो कहने लगे मुझे पता है मेरी चोंच से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा भी नाम होगा कि एक चिड़िया का इसमें सहयोग रहा। अगर हमारा सबका सहयोग होगा तो कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि संगरिया मंडी के व्यापारी और वहां के लोगों ने इस काले कानून के विरोध में हमारा पूरा सहयोग किया, उनका हौसला अफजाई होगा। तो ये संगरिया मंडी जैसी मंडी मेरे ख्याल में बहुत कम मंडियां हैं जहाँ समानता भी है, एकजुटता भी है और जिस काम की ये ठान लेते हैं उसको पूरी निष्ठा से निभाते हैं। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि टैक्स है, मैं मुख्यमंत्री जी से बात भी करेंगे और कहेंगे कि 8-50 पैसे से क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर ये टैक्स माफ हो जाए तो अंदर बाहर एक जैसा हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। तो टैक्स की वजह से ये सारा झगड़ा पड़ रहा है, तो अगर इनको एक हो जाए तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने जो स्टॉक सीमा खत्म कर दी है और बड़े उद्योगपतियों को माल खरीदने की जो छूट दी है, ये हमारे लिए एक खतरा है, क्योंकि हम उतना माल हम स्टॉक नहीं कर सकते और वो एक दफा ज़्यादा पैसा देकर भी स्टॉक कर लेंगे और जब लेने के लिए जाएंगे तो कहीं ये तो बहुत अच्छी गेहूँ है भाई 5,000 रुपये की मिलेगी और हमारे पास कोई उसका इलाज ही नहीं होगा। तो इसलिए सब हम एकजुट होकर सबसे पहले तो इस काले कानून को वापस करने के लिए प्रयास करें। बाकी शहर का विकास, जो व्यापार मंडल है, इसका दायित्व बनता है कि किसी व्यापारी भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसके साथ न्याय हो। वोट की कोई बात नहीं है, एक दफे किधर दे दिया दूसरी तरफ मन होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको वोट मिलेंगे। सबके साथ न्याय हो, शहर के विकास के जो मंडी के लिए जरूरी है वो उनको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी मंडियाँ हैं, जो लागा लगता है वो एक अच्छी जगह लग रहा है। इससे बड़ी संस्था भी बढ़ सकती है, गौशाला है उसको भी फायदा मिलता है कि अगर गौशाला में हम पैसा नहीं देंगे तो गौशाला ही नहीं चलेगी। सरकार भी इनकी मदद करती है। तो अपने शहर के विकास के लिए, व्यापारियों की भलाई के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम आपके साथ हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भाई को कोई समस्या नहीं आई। पहले भी जितनी समस्याएं आती रही हैं उनमें हमारा सहयोग रहा है। हमने जितना हो सकता है उतना प्रयास किया है कि हमारी मंडी के भाइयों को कोई तकलीफ नहीं हो। अब ये आप अपने 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं और मुझे तो यूँ लगता है कि ये साबित कर देंगे कि मोदी जी के इन काले कानूनों से लोग बहुत ही खफा है। और मैं तो सारी विधानसभा में घुमा हनुमानगढ़ में, मुझे तो यूँ लगता है भी किसी का भाग्य ही कोई कमजोर है, कोई किस्मत ही माड़ी है तो ही वो हारेगा। मुझे तो यूँ लग रहा है सब जीतेंगे। लोगों के अंदर जो जोश था वो एक अलग ही तरह का था। 10 चुनाव तो मैंने लड़ लिए, मैंने इस तरह का माहौल नहीं देखा जिस तरह का था। तो अपने सारे भाई इकट्ठे हमारे पास छोटू राम जी जैसे वकील साहबान, बुद्धिजीवी भी हैं, दूसरे भी हैं और अपने को पूरी मदद करनी चाहिए। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ सकते तो हम आर्थिक सहायता कर सकते हैं। कल को आज अभी 3-4 दिन पहले अमेरिका के अंदर जो हमारे भारतीय भाई रहते हैं
उन्होंने प्रदर्शन किया है और ये सभी जगह सारे वर्ल्ड के अंदर ये बात फैल रही है। कहते हैं अभी दिल्ली के अंदर एक बुजुर्ग महिला ने हमारे किसान भाइयों के लिए सामग्री भेजी, तो किसी ने उससे पूछा कि आपके जमीन है, तो वो कहने लगे नहीं है। तो फिर आप इनको क्यों भेज रहे हो? कि भाई इनका दिया हुआ गेहूं हम रोटी खाते हैं, और जब मैं रोटी खाती हूँ तो सबसे पहले उसको माथे से लगाती हूँ और फिर उसको पैदा करने वाले को धन्यवाद देती हूँ। तो जो लोग देश का अनाज से पेट भरते हैं, वो आज हमारे अन्नदाता किस तरह से वहाँ परेशान है, तो उनकी हमने पूरी मदद करनी है। और यही मौका है मोदी जी को झुकाने का, बहुत ही घमंडी है। अगर हम सब इकट्ठे हो जाए तभी ये मानेंगे, मुझे लगता है जल्दी से मानने वाले भी नहीं है। तो इसलिए अपने सब साथ चलेंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। किसी तरह की मदद हो जाती है, कई तरह, कोई आदमी जाने वाला है, कोई नहीं जाने वाला है, कोई आर्थिक मदद करने वाला है। तो मैं व्यापार मंडल के इस अध्यक्ष जी और उनके साथियों को मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और प्रयास करेंगे कि इस शहर की महबूबी के लिए कोई भी काम हम नहीं छोड़ेंगे। जो भी इनकी समस्याएं आएंगी उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। आप सब वही आए और मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।